कृष ने लिया दिशा से बड़ा बदला। दिशा ने तान्या को दूसरी लड़की के बारे में बताकर करी बड़ी गलती। यह रिश्ता के कहलाता है के अंदर सबसे बड़ा ट्विस्ट आ चुका है, जहां पर कहानी हमें अलग मोड़ लेते हुए नजर आ रही है। एक तरफ जहां पर तान्या प्रेग्नेंट है, तान्या को बच्चा होने वाला है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ दिशा ने तान्या को सारी सच्चाई बता दी है। दिशा ने तान्या को बता दिया है कि कृष का दूसरी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है, और ये सारी चीजें पता चलने के बाद तान्या रायजादा अभीरा शर्मा के पास जाती है और डिवोर्स पेपर्स बनवा लेती है। और आने वाली कहानी के अंदर कृष के ऊपर तान्या केस ठोकेगी और डिवोर्स लेने का डिसीजन बनाएगी। लेकिन क्या तान्या को कृष के साथ डिवोर्स मिल पाएगा, और आखिर पूरी कहानी क्या है? और चलो यह तो साइड की बात है, लेकिन क्या अरमान की याददाश्त वापस आ पाएगी? तो आखिर पूरी कहानी क्या है और आखिर आज के एपिसोड में क्या हुआ, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए यह रिश्ता के कहलाता है के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। जी हाँ, ये पूरी ही कहानी की शुरुआत होती है अभीरा और अरमान से, जहाँ पर एक तरफ अभीरा को अरमान के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसी वक्त अभीरा को सामने अरमान दिख जाता है। अरमान अभीरा के लिए एक नोट लेकर गया था, जिसके अंदर अरमान ने ये लिखा था कि आई एम सॉरी अभीरा, और यह पढ़ने के बाद मानो अभीरा के पांव तले जमीन ही खिसक जाती है। लेकिन अब अभीरा को टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अरमान उसकी आंखों के सामने आ चुका है। अरमान उसकी आंखों के सामने है और वह अरमान के पास आती है, अरमान से गले मिलती है और अरमान से कहती है कि अरमान, मैं तुमसे ना बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ, क्योंकि तुमने वह आई एम सॉरी का लेटर क्यों लिखा? अरे मुझे तो ऐसा लग रहा था कि तुम कुछ गलत कदम उठाने जा रहे हो। अगर तुम्हें मुझे छोड़कर जाना ही है तो बस कुछ ही समय की बात है, बस तुम्हारी याददाश्त वाली प्रॉब्लम ठीक हो जाए, उसके बाद तुम्हें अगर मुझे छोड़कर जाना भी है तो भी चले जाना। लेकिन अरमान, बस तुम मुझे कुछ समय तो झेल सकते हो ना। अरमान कहता है कि अभीरा, यह तुम क्या कह रही हो? अरे मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं काट सकता और तुम मुझे छोड़कर जाने की बातें कर रही हो। अभीरा कहती है कि अरमान, तुमने आई एम सॉरी का लेटर क्यों लिखा? आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि तुम मुझे आई एम सॉरी का लेटर लिखकर जा रहे थे? अरमान बताता है कि अभीरा, मैं तुम्हें परेशान देखना नहीं चाहता था। मैं तुम्हें कब से देख रहा हूँ कि तुम पैसों की व्यवस्था कर रही हो, पैसों के आगे पीछे घूम रही हो, ताकि तुम्हें पैसे मिल जाए और तुम मेरा इलाज करवा सको। इसीलिए मैं पोदार फैमिली गया था ताकि मैं उनसे पैसे ले सकूं। मैं दिशा को सॉरी बोलने गया था ताकि मैं दिशा से माफी मांग सकूं और मुझे पोदार फैमिली के अंदर ले लिया जाए। बस एक बार मैं पोदार फैमिली के अंदर चला गया, उसके बाद पोदार फैमिली हमारी मदद कर देगी। पोदार फैमिली हमें जितने पैसे चाहिए उतने पैसे दे देगी। लेकिन अभीरा, तुमको सैल्यूट करना पड़ेगा, तुमने मेरा इतना ध्यान रखा है। लेकिन अब मैं पोदार फैमिली नहीं जाऊंगा, भले ही मेरी याददाश्त चले जाए या फिर ना जाए, लेकिन मैं पोदार फैमिली उनसे माफी मांगने तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने तुम्हारा जुनून देख लिया है। खैर, इस वक्त तक हम देखते हैं कि अभीरा के कपड़ों पर कंकु गिर जाता है और अभीरा अरमान से गले लग जाती है। वहाँ पर खड़े लोग कहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर आ चुका है, अब माता रानी तुम्हें हमेशा सुखी रखेगी। इस वक्त तक अभीरा और अरमान दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और सभी लोगों के साथ नाच रहे होते हैं। इस तरफ हम देखते हैं मायरा और मुक्ति को, जहाँ पर यह दोनों ही आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। इस तरफ मायरा रो रही होती है और कहती है कि मुझे पोदार फैमिली जाना ही नहीं चाहिए था, इसके चक्कर में इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। अगर मैं पोदार फैमिली नहीं जाती तो हो सकता है कि मेरी मम्मी की इतनी बेइज्जती नहीं होती, लेकिन मुझे पिता का सपना पूरा करना है, मुझे क्लास के अंदर टॉप करना है, और वैसे भी मैं इतनी गर्मी के अंदर नहीं पढ़ सकती हूँ। मुझे पोदार फैमिली की आदत हो चुकी है, मुझे एसी में पढ़ने की आदत हो चुकी है, इसलिए मैं बार बार उधर जा रही थी। लेकिन अब मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, अब मैं इस घर में रहकर ही पढ़ाई करूंगी और अपने पिता का सपना पूरा करूंगी, क्योंकि काम करने के लिए सिर्फ जुनून चाहिए होता है, ना कि बहाने। इस वक्त तक मायरा और मुक्ति दोनों एक दूसरे की ढाल बनते हैं और कहते हैं कि तेको मेरी मुसीबत में साथ देना पड़ेगा और मैं तेरी मुसीबत के अंदर साथ दूंगी। इस वक्त तक अरमान और अभीरा वहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन इन दोनों को नहीं पता था कि मायरा और मुक्ति को पता चल चुका है कि अरमान को ब्रेन ट्यूमर है। अरमान और अभीरा इस वक्त तक कहते हैं कि तुम इतनी मस्ती क्यों कर रहे हो और इतना चिल्ला क्यों रहे हो, और आखिर तुम्हारी आंखों के अंदर आंसू क्यों है? इस वक्त तक मायरा और मुक्ति दोनों अरमान से गले लगते हैं, जहाँ पर अभीरा अरमान को बताती है कि यह दोनों पोदार फैमिली चले गए थे, क्योंकि इनकी एसी के बिना पढ़ाई नहीं होती है ना। इस वक्त तक हम देखते हैं कि मायरा और मुक्ति दोनों कहते हैं कि हम एसी के बिना भी पढ़ सकते हैं, और वैसे भी अब तो हमें यह गर्मी के अंदर पढ़ने की आदत हो चुकी है, और वैसे भी हम खुश रहे या दुखी रहे, लेकिन आपको हम हमेशा खुश रखेंगे। इस वक्त तक पूरी फैमिली मिलकर मस्ती कर रही होती है और इसी के साथ रात हो जाती है। रात में हम देखते हैं कि यह केक लेकर आते हैं और अरमान और अभीरा को सरप्राइज देते हैं। अरमान को फादर्स डे का सरप्राइज देते हैं और सब आपस में मिलकर केक काटते हैं। इस वक्त तक पूरी फैमिली खुश थी, लेकिन अभीरा ने यह ठान लिया था उसके परिवार को एक अच्छी फैसिलिटी दिलवाकर ही रहेगी। और इसी के साथ यह पूरा ही एपिसोड यहीं पर ही समाप्त हो जाता है। बाकी आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।